तो अब हम लोग एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.24। ये भी छोड़ा हुआ था हम लोग ने। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। तो लार्ज का मतलब इन्फाइनाइटली लार्ज है ना, इन्फाइनाइट है। और मेटल प्लेट्स का मतलब कंडक्टिंग है। ओके, तो वी हैव अ कंडक्टिंग इन्फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। तुम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेना या एनसीईआरटी से देख लेना, और हम लोग पहले फिगर बनाते हैं इसका। तो सपोज वी हैव टू मेटल प्लेट्स। तो एक मेटल प्लेट ये, एक मेटल प्लेट ये। और जैसा बताया, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टर हैं, मेटल्स हैं, तो सारा चार्ज इनके सरफेस पर रहेगा। जो भी चार्ज रहेगा इनके सरफेस पर रहेगा। अभी अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, इनर फेसेस, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना। तो मतलब इसके इनर फेस पे, जो आमने सामने वाले फेस है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, जो आमने सामने वाले फेसेस है उन पे सारा चार्ज है। और दोनों पे जो भी चार्ज डेंसिटी है वो अपोजिट साइन की, और मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो जैसे ये सिग्मा है, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा। तो इस पे भी 2 कूलम है, इस पे भी 2 कूलम चार्ज है, बस इस पे पॉजिटिव है, इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज है। ओके, और उसकी वैल्यू भी दी हुई है सिग्मा की अपने को कितनी, 17 इंटू 10⁻22 कूलम। ओके, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट का मतलब इधर की ओर। ऐसे सेकेंड पार्ट में आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट है, और थर्ड पार्ट में इन बिटवीन द प्लेट्स है। ओके, तो पहले इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो जैसा पिछली वीडियो में बताया कि जब भी हम लोग को कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, तो हम लोग हमेशा उसको दो सरफेसेस देखें कि इस सरफेस पे की वजह से कितनी होगी। अभी इस पे तो चार्ज ही नहीं है, केवल इनर फेस पे चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से कितनी होगी, और इसकी वजह से कितनी होगी। क्या क्लियर हो रही बात। चारों सरफेसेस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का। हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला लगाओगे। क्या क्लियर हो रही है बात। तो इस सरफेस पे कितना चार्ज है, जीरो, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम नेम कर दे रहे हैं E2। मतलब ये सेकंड सरफेस है, तुम नेम कर लेना, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस। ओके, और ऐसी थर्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी E3। और फोर्थ सरफेस की वजह से तो जीरो होगी। तो ये सिचुएशन है। तो पी पॉइंट का अगर हम थोड़ा एनलार्ज व्यू बनाए, तो पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E3 है। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन तो हम लोग ने बना दिया, अब बस फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या क्लियर है। जब भी इंडिविजुअल सरफेस की वजह से लगाएंगे तो हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगाना है। ये तुम बिल्कुल रट लो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे जो भी हो, है ना, हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगाना है। और ई थ्री इसकी वजह से, तो इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। बस डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आ जाएगी, जीरो। क्या क्लियर है सबको कैसे कर रहे हैं। तो ई नेट विल बी जीरो, क्योंकि इस पे दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोथ विल गेट कैंसिल्ड, और ई नेट जीरो आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट पे कर सकते हैं। ओके, सपोज करो ये पॉइंट अपना कोई पॉइंट है आर। ओके, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से तो यहाँ जीरो होगी, सेकेंड सरफेस की वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी ऐसे E2, सेकेंड सरफेस की वजह से। अच्छा, इस थर्ड सरफेस की वजह से नेगेटिवली चार्ज है, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो E3 इधर की ओर होगा। और फोर्थ सरफेस की वजह से जीरो होगा। और फिर से तुम दोनों के मैग्नीट्यूड लिखोगे, तो इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या क्लियर है सबको, है ना। तो कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखना, ऐसा ना सोचना कि कंडक्टिंग है तो सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा रहे। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग इंडिविजुअल सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और जब भी इंडिविजुअल सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, है ना। एक बार लास्ट वीडियो फिर से चाहो तो रिवाइंड करके देख लो। इंडिविजुअल सरफेसेस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्या क्लियर है? अगर पूरी तुम एज अ होल व्यू करोगे तब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तब हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो वो हम लोग कभी लगाएंगे नहीं, हम लोग हमेशा ये वाले फॉर्मूले पे स्टिक करेंगे, खासकर न्यूमेरिकल करने के लिए। ओके, तो इसका लास्ट पार्ट और बचा, तो लास्ट पार्ट तुम लोग चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो पहले, और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखो। ओके, पॉज कर दो और खुद से ट्राई करो पहले। ओके, तो इंटीरियर में आप कोई पॉइंट लेते हैं एस। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज ये वाला, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डेट इज E2 आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसको इधर ऐसे यहाँ पे दिखाते रहे, ये जो पॉइंट एस है इस पे सेकेंड सरफेस की वजह से E2 इधर की ओर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना, इससे अवे, और नेगेटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर होगी। ओके, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, और इस जीरो की वजह से तो जीरो ही रहेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आ जाएगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब दोनों ऐड हो जाएंगे ये दोनों, तो E2 प्लस E3 हो जाएगा, और E2 प्लस E3 हो जाएगा, तो ये वाला E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के मैग्नीट्यूड रखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दिस विल बी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनल आंसर है। सिग्मा की वैल्यू रख देना जो भी बोला है, 17 × 10⁻²2, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देना, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको क्लियर है। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो एक बार ज़रूर डाउट पूछ लेना है ना, व्हाट्सएप या चैट सेक्शन में मैसेज करके, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है, जितना भी आज पढ़ा है ना, स्फीयर वाला और मेटल प्लेट्स वाला, है ना, तो फिर कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में दिक्कत आएगी अपने को। ओके, तो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सारे कंसेप्ट इसमें। ओके।